जब कभी हल्की फुल्की भूख हो, कुछ बढ़िया सा नाश्ता खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी इतनी चटपटी बनती है, इसमें आपको समोसा और कचौड़ी दोनों का स्वाद मिलेगा। इसे हम सिंपल घर के सामान से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ में इसमें हम 1/4 कप सूजी डालेंगे। और जो हमने यहाँ पर सूजी ली है, बारीक वाली ली है। अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो उसको मिक्सर में चलाकर थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं, 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें मोइन के लिए 2 चम्मच यहाँ पर ऑयल डालेंगे। ऑयल से ये नाश्ता बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो सब तरफ से आटे में बराबर से फैल जाए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमने डो लगाकर तैयार करना है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमें डो लगाकर तैयार करना है। और डो को हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, जिससे कि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो भी बढ़िया से फूल जाएगी। और इसे हमने कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि जो ये आटा बढ़िया से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 आलू लिए, आलू को उबाल कर बढ़िया से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर देते हैं और अब हम इसे बिल्कुल जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उसी से ग्रेट करना है। और इसमें आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच इसमें सरसों के दाने डालेंगे। मसालों को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। अब जो जीरा है वो भी चटकने लग गया है। तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे। यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। बेसन डालने से जो ये हम आलू का मसाला बनाकर तैयार करेंगे उसका टेस्ट काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। तो बेसन को हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और मसालों को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था उसको इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए और पकाना है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब जो ये मसाला बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। और जो हमने डो बनाकर तैयार किया था उसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने इसमें सूजी डाली थी वो भी बढ़िया से फूल गई है। अब इस डो के हम 2 भाग कर लेते हैं और जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरह से एक भाग की हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे हमने थोड़ी सी बड़ी लोई ली है यहाँ पर। अब हमें इसे बेलना है। आप चाहें तो इसमें सूखा आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसको जैसे हम रोटी को पतला बेलकर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हमें बनाना है और इसको हमने थोड़ा पतला ही रखना है। अब हमने रोटी को बनाकर रेडी कर दी है। अब हमने इसके साइड के जो किनारे हैं इसको हटाना है। तो हम साइड में इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। और साइड में इस तरह से हम कट करने के बाद इसके जो साइड के किनारे हैं इसको हम अलग कर देंगे। और अब हमें इसके रोल बनाकर तैयार करना है। तो हम बीच में से इसको इस तरह से 2 भागों में कट कर लेते हैं और इसकी इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ बनाकर तैयार करनी है। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको इस तरह से इस पर रख देते हैं। साइड के किनारों को छोड़ते हुए एक लाइन सी बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। अब हम इसमें पानी लगा देते हैं जिससे कि जो ये रोल है बढ़िया से चिपक जाएगा। अब हमने इसके साइड के किनारों को उठाते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका हमने रोल बनाकर तैयार कर लेना है।
और साइड के जो किनारे हैं उसमें हमने पहले ही पानी लगा दिया था। पानी से ही जो ये रोल है बहुत ही बढ़िया से चिपक जाता है। इसी तरह से हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब हमने 4 रोल बनाकर तैयार कर दिए हैं, तो अब हमें इसे स्टीम करना है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से फूल गए हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब हम एक बाउल में 2 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे, साथ में ही चौथाई चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें पतला सा घोल बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। गेहूं के आटे में लम्स बनते हैं, तो हमने पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस तरह से इसका घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब जो ये घोल है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और जो हमने रोल बनाकर तैयार किए थे वो भी बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें रोल को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इस तरह से पीसेस में कट करना है। अब एक पीस को उठाएंगे और इस तरह से हम स्लरी में डिप करेंगे अच्छे से। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम में रखा है। अब हम एक एक पीस को इस तरह से स्लरी में डिप करेंगे और इस तरह से ऑयल में डालते रहेंगे। और अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन आ चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और इस नाश्ते को हमने पहले ही स्टीम कर दिया था, तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। जब कभी हल्की फुल्की भूख हो या झटपट से कुछ बनाना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते को हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है, तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।